आओ हिंदी सीखें भविष्यत काल। मैं नदीरा जयंती स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से। आज शाम को क्या कर रही हो? आज बाहर जाके खाना खाए। मैंने भी सोचा, विचार बुरा नहीं। कितने बजे चलेंगी? से पहले हम फिल्म देखेंगे, इसके बाद थोड़ी खरीदारी करेंगी। बहुत अच्छा, आज हम मौज मस्ती करेंगी। बहुत दिनों बाद बाहर नहीं गई। ठीक है, कितने बजे शाम को निकलेंगी? 2:30 बजे फिल्म शुरू होगी। तो 12:30 बजे घर से निकलेंगी। ठीक है, शायद रास्ते में ट्रैफिक होगी, इसलिए घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। डिनर में क्या लेंगी? चाइनीज, इंडियन, मलेशियन या श्रीलंकन खाना? आज हम मलेशियन खाना चखेंगी। जी, मेरी भी इच्छा वही थी। चलो जाके तैयार हो जाओ, वरना देर होगी। अभी तैयार होके आऊंगी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। आज हमने पाठ शुरू करने से पहले एक डायलॉग और गीत सुने। हाँ, बहुत अच्छा लगा और सोचा कि आज खास पाठ हमें सीखना है। जी, मैंने पिछले हफ्ते कहा ना, इस हफ्ते भविष्यत काल सिखाऊंगी। ये सब भविष्यत काल के कार्यक्रम रहे। ये याद है, आने वाले समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण बताइए। वो सुंदर कपड़े बनाएगा। जी, भविष्यत काल के 3 भेद है। वे है कि पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतुमत भविष्यत काल। इनका अंतर कैसे मालूम पड़ेगा? सामान्य भविष्यत में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मैं मंदिर जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगे? मैं आने पर आऊंगा और तुम आने पर आओगे। क्यों? क्योंकि जब हमें भविष्यत काल बनाना है, तब क्रियामूल के साथ इस तरह के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ऊंगा पुल्लिंग एकवचन उत्तम पुरुष में, ऊंगी स्त्रीलिंग एकवचन उत्तम पुरुष में, एगा पुल्लिंग एकवचन मध्य या अन्य पुरुष में, एगी स्त्रीलिंग एकवचन मध्य या अन्य पुरुष में, ओगे पुल्लिंग बहुवचन मध्य पुरुष में, ओगी स्त्रीलिंग बहुवचन मध्य पुरुष में, एंगे पुल्लिंग बहुवचन उत्तम पुरुष में, एंगी स्त्रीलिंग बहुवचन उत्तम पुरुष में। अब हम कोई भी क्रियामूल को लेके प्रत्यय जोड़ने से भविष्यत काल क्रियाएं बना सकते हैं। जी, बोर्ड पर देखिए। प्रत्यय जोड़ने के बाद क्रियाएं किन रूपों में बदलती है, वे इन्हें पढ़ने के बाद समझ में आएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सारे वाक्य घिर मूल धातु से भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़ने से बन गए हैं। एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाक्य। मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगी। तू गिरेगा, तू गिरेगी। वो गिरेगा, वो गिरेगी। बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाक्य। हम, वे, आप गिरेंगे या गिरेंगी। तुम गिरोगे या तुम गिरोगी। देखिए, इस गाने में बहुत ज्यादा भविष्यत काल की क्रियाएं प्रयोग हुई है। क्या बोलती तू?
क्या मैं बोलूं? सुन सुना? आती क्या खंडाला क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या लोनावले में चिक्की खाएंगे वाटरफॉल पे जाएंगे खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। शाबाश, ये तो हमने कई बार सुना, लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब भी गाने सुनेंगे शब्दों के साथ साथ व्याकरण को भी पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले मैंने इनके 3 भेद बताए। दूसरा भेद है कि संभाव्य भविष्यत। इसमें भविष्य में कार्य होने की संभावना को व्यक्त करने वाली क्रिया संभाव्य भविष्यत कहलाती है। जैसे शायद विवेक कल आए। इसमें वे प्रत्यय दिखाई नहीं देते। हाँ, इन प्रत्ययों को जोड़ने से पहले जो मूल रूप हमने देखा उसी से संभाव्य भविष्यत काल बनेगा। आसान है, वो मुश्किल नहीं होगा। हेतु हेतुमत भविष्यत में भविष्य में किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे। जैसे अगर तुम सुबह नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। यदि मैं कक्षा में नहीं गया तो अध्यापक नाराज होंगे। इन दोनों वाक्यों में अगर तो यदि तो जोड़ने से हेतु हेतुमत भविष्यत काल बनेगा। जी, आपने सरल तरीके से हमें समझा दिया। धन्यवाद। गृह कार्य देने से पहले और एक बार यह फिल्मी गाना भी सुने। है कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। आज का गृह कार्य एक निबंध लिखना है जो इसमें भविष्यत काल के 3 भेद हो। शीर्षक, अगर मैं राष्ट्रपति बनूं। वाह, आपने अच्छा शीर्षक लिखने को दिया जिसमें सभी भविष्यत काल के भेद आ जाएंगे। जी, मेरी प्रार्थना है कि आप सब जल्दी हिंदी पढ़ के आगे बढ़े। अगले हफ्ते भी महत्वपूर्ण व्याकरण सिखाऊंगा। हमें आपका ज्ञान बांटने के लिए बेहद धन्यवाद गुरुजी। लो मैंने कहा तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम भी कहो मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगा, सोचूंगा, कल परसों कुछ कहूंगा।